बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों बातें क्या हो रही है पाकिस्तान की सिचुएशन आज क्या गौर तलब बातें हैं। एक तरफ गंडापुर और पीटीआई मुल्क दुश्मन अफगानियों को साथ लेके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पे चढ़ दौड़े हैं, जिसके मुताबिक वो कहते थे कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, और उस कब्जा करने की तैयारी में वो पाकिस्तान वो क्या कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ जमा दवा है। दूसरी तरफ हमारे जो रियासत है वो उसकी मशीनरी वो अपना काम कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। तीसरी तरफ सोशल मीडिया जो कि पूरा का पूरा दुश्मन के कंट्रोल में है, जो उनके फेवर में बोलते हैं वो भी, और जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो भी उनके कंट्रोल में। कैसे? जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनकी पोस्टें उड़ा दी जाती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके अकाउंट्स उड़ा दिए जाते हैं। जो उनके हक में बोलते हैं जो मर्जी करते रहे, उनको कुछ नहीं होता। तो फिर उनकी फेवर में सोशल मीडिया हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं, दूसरे मीडिया पे देखते हैं तो पता चलता है डी चौक भर गया हुआ है। पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं हस्बे रवायत कि डी चौक भरा हुआ है, डी चौक में तबाहियां मच गई हैं, लोग पहुंच गए डी चौक में। पता नहीं क्या कुछ हो गया पाकिस्तान के साथ और क्या होने वाला है। और उसी वक्त हम टीवी के स्क्रीनों पर यह देखते हैं कि वो जो वजीर दाखिला है पाकिस्तान का मोहसिन नकवी, वो उधर खड़ा होकर डी चौक के अंदर लोगों से हाथ मिला रहा है, फिर रहा है, चल फिर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि 120 अफगानी गिरफ्तार हो गए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई वो जो अफगानी और जो पाकिस्तानी और वो जो उधर उसके पीटीए के लोग हैं, किराए के गुंडे असला लहरा रहे हैं, असला लेके फिर रहे हैं, और वो खुली धमकियां रियासत को लगा रहे हैं। जैसा कि केपी के पाकिस्तान से अलग हो चुका होता है, हर चीज ऐसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक केपी का अब तक कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। सरहद जो है वो अटक के पुल पे आ गई हुई है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, एक तरफ आप देखेंगे कि गंडापुर खड़ा होकर ऐसी जुबान बोल रहा है, ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो कि किसी भी रियासत के लिए बाहर के बंदे से बर्दाश्त नहीं होती, तो अंदर का वज़ीर आला बना हुआ है। तीसरी तरफ हम देखते हैं वो हमारी कोटें जो चलते फिरते कबूतर की एक बीट के ऊपर भी 100 मोटर ले लेते हैं, वो रियासत के ऊपर हमले की बातों के ऊपर भी नोटिस नहीं ले रहे। एक तरफ हम देखते हैं इंतशार, इसको कहते हैं इंतशार। अब ये जो इंतशार है, इसको दो ही बातें हैं, तीसरी बात कोई नहीं। एक बात तो ये हो सकती है कि हमारी रियासत, हमारी रियासी अदारे अंदर से उनके अंदर सारे जो की पोस्टों पे बैठे लोग इनके साथ मिले हुए हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर है और इनको अच्छी तरह वो डील कर रहे हैं और इनकी एक एक रग से जानते हैं, और ये इनको ट्रैप कर रहे हैं, ये ट्रैप हो रहे हैं। बातें दो ही हैं। हमारी दुआ ये है, बाद वाली, पहले वाली हमारी दुआ है कि ना ही हो। लेकिन 9 मई ये इंतशार, ये कई हमले दुनिया के किसी मुल्क में क्या ऐसा होता तो रियासत ऐसे रिएक्ट करती जैसे हम कर रहे हैं? अच्छा, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो 9 मई करने वाले जिनको सजाएं होनी चाहिए थी, जिनको जेल के अंदर बंद होना चाहिए था, वो फिर रियासत के ऊपर चढ़े हुए हैं। क्या ऐसे मुमकिन हो सकता दुनिया में कहीं? क्या आप सोचें कि गंडापुर, उसके ऊपर इतने सारे केसेस होते हैं, 9 मई के केस के अंदर भी मतलूब हो और उसको अरेस्ट होने से बचाती है रियासी अदारे, फिर उसको इलेक्शन भी जितवाते हैं रियासी अदारे, और फिर उसको वजीर आला बनवाते हैं रियासी अदारे। अमेरिका ने नहीं ये सब कुछ किया, ये इसराइल ने बाहर चल के नहीं किया, पैसा जरूर भेजा हुआ, इंडिया ने नहीं किया। तो फिर दुश्मन तो उधर दूर नहीं बैठा हुआ, दुश्मन तो इस पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। अगर तो अब वही बातें दो हैं कि अगर उनकी हिकमत अमली है तो क्या बात है, बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। अगर हिकमत अमली नहीं है, दुश्मनी है, तो फिर भी क्या बात है, क्या दुश्मनी है। बहरहाल एज ए पाकिस्तानी हमें सिर्फ एक ही बात है, पाकिस्तान की खैरियत। मैं इस वीडियो के एंड पे क्या, अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ क्लिप छोटा सा, वो आप देखें। उसके बाद 4 लोग फटर हुए और वो जो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके ऊपर हमें कहा जाता है, पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। जी तो जनाब, आपने क्लिप देख लिया, कैसा क्लिप लगा आपको? इसका मतलब क्या है? और इस इशारे के बाद कुछ लोग फट रहे होते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल है, FIR काट दी गई, उसमें जनाब दहशतगर्दी के दफात लगा दी गई। ये तो हम सुन कर पागल हो गए हैं। अगर FIR और उसके ऊपर दफात के ऊपर अमल दरामद ना हो तो वो FIR जो जिसके ऊपर काटी जाती है उसका दर्जात बुलंद करने के लिए होती है, इसीलिए इनके दर्जात बुलंद किए गए हैं और हो रहे हैं। बहरहाल ये जो इवेंट लगा हुआ है, इस इवेंट के बाद
ہمیں پاکستانیوں کو کم سے کم یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہماری ریاست کدھر کھڑی ہے اور ریاستی ادارے کدھر کھڑے ہیں اور ریاستی اداروں کے اندر گھس بیٹھیے کہاں کھڑے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ اتنی باتوں کے رزلٹ سے ریاستوں کا، اسٹیٹس کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ بندے دیکھتے ہیں۔ یہ جو باہر سے آ رہے ہیں مہمان، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان کو روکنے کے لیے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کی فیور میں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں باہر حقیقی آزادی مانگنے۔ ان سے پوچھے حقیقی آزادی کسے لینی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بتانے سے قاصر ہے۔ اب ان کے جو بڑے ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کی فیور میں جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ ابھی تک جو بھی ہوتا ہے، جو بھی جاتا ہے، ان کی فیور میں جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے شور کرنا، آپ کا کام ہے غور کرنا۔ ہم کیا بہت ساری باتیں نہیں سکتے۔ بہرحال اسی کے اوپر کہنے کو بہت کچھ ہے، کہنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ایونٹس گوئنگ آن ہے تو میرا خیال ہے کہ رسپانسبلٹی کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی ہم بہت ساری باتیں نہ کہیں، صرف دعا کریں اپنے پاکستان کے لیے۔ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دعا ہے وہ کدھر کو جا رہی ہے اور دعا کدھر کو جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، ملک کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور ہمارے ملک کو بچانے والے لوگوں کی اللہ پاک مدد کرے۔ ان کو سنیں، جو بولنے والے ہیں ان کو سنیں، جو کرنے والے ہیں ان کو دیکھیں، اور جو چیخنے والے ہیں ان کو بھی دھیان رکھیں۔ اور بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔